खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। रीगा थाना क्षेत्र के पिटपरा टोले निवासी रामचंद्र महतो ने न्याय नहीं मिलने पर पत्नी के साथ समाहरणालय गेट पर आत्मदाह करने की दी चेतावनी। रामचंद्र महतो ने कहा कि रीगा कांड संख्या 802025 के अभियुक्तों के द्वारा मेरे तथा मेरी पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सीतामढ़ी बिहार। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र के पिटपरा टोले से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। रामचंद्र महतो उर्फ इंदल महतो ने तिरहुत प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक एवं सीतामढ़ी के आरक्षी अधीक्षक को ईमेल के द्वारा आवेदन देकर न्याय नहीं मिलने पर 22 अप्रैल को सीतामढ़ी समाहरणालय गेट पर पत्नी के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। रामचंद्र महतो ने आवेदन में कहा है कि रीगा थाना कांड संख्या 80/2025 की सूचिका मेरी पत्नी यशोदा देवी है। उपरोक्त वाद के अभियुक्तों द्वारा मेरी तथा मेरी पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। मैं और मेरी पत्नी काफी व्यथित हैं। रामचंद्र महतो ने बताया कि रीगा थाना कांड संख्या 443/2025 अवैध तरीके से दर्ज कराया गया है। अंजलि कुमारी द्वारा अपराधियों से मिलकर मेरे घर का ताला तोड़कर मैं घर में प्रवेश कर गई। अंजलि कुमारी के पास शादी का कोई प्रमाण नहीं है। बड़ी रकम वसूलने के लिए षड्यंत्र किया गया है। लाखों की संपत्ति अंजलि कुमारी द्वारा ले जाया गया है। रीगा थाना की जानकारी देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अंजलि कुमारी द्वारा घर का ताला तोड़ने का वीडियो सबूत है। राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से मेरे परिवार के सदस्यों को अभियुक्त बना दिया गया है। मेरे पुत्र पर जो अभियोग लगा है उसे मेरे तथा मेरे पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। रामचंद्र महतो ने कहा है कि न्याय नहीं मिलने की वजह से 22 अप्रैल को सीतामढ़ी समाहरणालय गेट पर अपनी पत्नी यशोदा देवी के साथ आत्मदाह करने का निर्णय लिया हूँ। अब देखना होगा कि रामचंद्र महतो एवं उनके पत्नी को न्याय मिल पाता है या नहीं। भारत टीवी 24 के संवाददाता अजय गुप्ता सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र के पिटपरा टोल से पीड़ित परिवार की तस्वीर से आपको हम रूबरू कराते हैं। इतना जबरदस्ती कर करके वह जो है मेरे कानून की जब केस चल रहा है, केस के अवधि में वह ताला तोड़ करके मेरे घर में बैठ करके मेरे पुतों का सामान सब लूट करके ले गया। 2 पुतों का सामान लूट करके ले गया और वह जो है पुलिस प्रशासन को कहने के बाद कहता है मैं कुछ नहीं होगा, आज तक कुछ उसको न होगा। फिर हमारा पत्नी को घर में बंद कर दिया, फिर 2 ताला तोड़ दिया, आतंक मचाया हुआ है हमारे घर में। हमको घर से निकाल दिया है। हम सब बाहर रहते हैं, मेरा ही घर, हमारा घर वो बाहर रहता है, वो हम सब बाहर रहते हैं और वो जो है सब अपने घर में रहता है। वहाँ बोलने के बाद पलटन महतो, तेज नारायण महतो, राम प्रसाद महतो, ये सब कोई मिल करके राजनीति के तहत सब कोई मिल करके और हम कहता है कि उसको जान से मार दो। और वो कह रहा था तुमको गोली मार देंगे। मेरे गाँव में 2 खून हो गया, कुछ न हुआ। हुआ कौन चीज? 2 खून हुआ पिपरा में, कुछ न हुआ। दरोगा जी के ऐसे हुआ, कुछ न हुआ। ये तुमको हम जान से मार देंगे, गोली मारवा देंगे। आज मैं कहूँ तुमको गोली मारवा देंगे। बंद करे 76 गो लोगों के वह आज से नहीं सब दिन से वह फरौड लड़ती है और मेरे घर में रह करके रात दिन उस घर में घुसिया करके यहाँ से रखता है। हम तो वहाँ है नहीं। वह नाजायज लड़की है और कहता है कि ना हम रहेंगे तो रहेंगे। और सब दिन से जो है वह बदमाश है। उनको बाप मतारी, इसका श्यामलाल ठाकुर, उनका रवि ठाकुर, ये सब जो है आतंकी है। जो रवि ठाकुर अभी सुभाष मुखिया को मारने के लिए मारा था, उसमें 3 महीना जेल गया है, 3 महीना जेल काटा हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन उसको कुछ न कर रहा है। आज तक मेरा माल भी लूट करके ले गया, मेरा घर भी लूट करके ले गया। मैंने कहता है तू DNA चेक कराओ और तुम्हारा हमारा बेटा का होगा तो हम रखने के लिए तैयार है। कहता नहीं, हम नहीं चेक करावेंगे, तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ। जो लाया मेरा बेटा, चाहे नाजायज किया मेरा बेटा की नहीं किया नहीं किया, लेकिन हम सब क्या दोषी है? हमको 3 गो घर है, सब घर में ताला तोड़ करके उसमें रहना और कहने के बाद ऐसे सबको ये गुजूट बना करके बार बार हमको अपराधित कर रहा है, बार बार हमको जैसे धमका रहा है, घर से निकाल रहा है। यह उसी कानून से जब हम सुरक्षा न होंगे, तुम तो कह दिए हैं कि जब 22 तारीख को हम आत्मदाह करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। तो तैयार है क्या जी करके हम लोग क्या करेंगे?
वही काम करेंगे जो मर जाएंगे, जर जाएंगे। जरेंगे तो वहाँ गेट पर जरेंगे। जब हम कई बार हम डीएसपी साहब को भी गए, एसपी साहब के यहाँ भी गए, लेकिन कोई हमको इंसाफ नहीं मिला। यहाँ दरोगा जी भी उनको कोई इंसाफ नहीं दिया। जब गए जिन्हें मेरे घर में घुसा गए, झूठों के कहा है निकल जाओ निकल जाओ, लेकिन वो निकला नहीं। जब केस चल रहा है तुम्हें घर में रहने का जरूरत की, तू बाहर से केस लड़ो। जब तुम्हारा होगा तो तू रहना, 2 डिग्री होगा तो तू ही रहना, और तू चेक करवाओ। और होगा तो हमारा बेटा का होगा तो हमारा बेटा तुमको रखेगा। लेकिन तो पर भी हमको कोई कहीं से शर्म नहीं मिल रहा है। हम बार पाल पाल बउआ रहे हैं। और वह जो है हम पलटन महतो के डर से मेरे गांव में कोई भी आदमी जो है इतना आतंकी है, जो गवाह देता है उसको मारता है, जो कुछ बोलता है उसको मारता है। 15 का 2-4 गो औरत 10 गो औरत जो है वह 24 घंटा, मेरे पड़ोसी जो है वह जो है 24 घंटा उसको बतिया के, उल्टा सीधा बतिया करके, बखला करके जो है हमें सब चीज तंग करता है। ये सरकार का घर में यह नियम बात नहीं है, ये कानून का विरुद्ध बात है। ठीक है तो हम काहे रहेंगे, उसी का घर रहा, हम अपना मर जाएंगे वो अपना रहेगा, हम सब अपना जड़ जाएंगे वही अपना रहेगा। यही हमारा कहना है। यदि हमको उचित अन्याय पंचायत मिलना चाहिए आवास, यही बात है हमारा, यही कहना हमारा है।